हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्रीनिवास क्लासेस। मैं हूं फिरत राम और आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं मैं एपी के कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। तो हम देखें कि एपी में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो आपको समझ नहीं आता है और हम उसको सॉल्व जब करते हैं तो कहाँ से करें ये अपने को दिमाग में आता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स which are divisible by 7. This is the question. Find the sum. देखिए एपी में दो ही बातें हैं, nth टर्म एंड सम ऑफ टर्म। सम एंड nth टर्म दो ही चीज है। तो यहाँ पर हमने सम पूछा है किसका, तो 3 डिजिट नंबर का। तो यहाँ पर से हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। 3 डिजिट नंबर मीन्स ये है कि which is started from 100, which is started from 100 because 3 digit number is 100th, 1, 10 and 100। तो यहाँ पर आपका आता है कि 3 नंबर क्या है, स्टार्टेड कहाँ से होगा, 100 से स्टार्ट होगा। अब कहता है कि वो 7 से डिविजिबल हो। इसका मतलब ये है कि स्मॉलेस्ट 7 से डिविजिबल हो। क्या होगा 3 डिजिट नंबर, तो हम 100 को उस पार जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 को उस पार हम जाएंगे। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे, मान लीजिए x 7 का हम डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7 3। अब क्या है अपने पास, ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो यहाँ पर हम रखेंगे तो वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पर 3 और 5, 7 5 जा 35, तो हो जाएगा 105। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया, द स्मॉलेस्ट नंबर अब 3 डिजिट क्या है, 105। इस प्रकार से 105, आफ्टर देन 112, 190 एंड अप टू क्या हो जाएगा, लास्ट 3 डिजिट क्या हो जाएगा 999। उसके पहले कौन सा 3 डिजिट नंबर है जो 7 डिजिबल होगा, तो वहां पर हम देखेंगे, यहां पर हो जाएगा आपका 9 एंड 9 रख देते हैं। 7 1 जा बच गया 2, 9 7 4 जा 7 4 जा 28 बच गया 1 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 994। दिस इज द लास्ट 3 डिजिट नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि द स्मॉलेस्ट डिजिट ऑफ 3 डिजिट ऑफ नंबर क्या हो गया 105 एंड स्मॉलेस्ट नंबर हो गया और बिगेस्ट नंबर क्या हो गया आपके पास 994। अब इसके बाद हमको क्या मिलता है, तो यहां पर जैसे ही ये सीरीज तैयार होता है हमें क्या मिलता है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मीन्स क्या हो गया, ए इक्वल टू क्या हो गया 105। अब जब सेकंड टर्म मिला है तो हमें क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, जो आपको क्लियरली है क्या है, दिस इज 7। अब देखें हमें सम पूछा है, तो सम के लिए दिस फाइंड हो गया, दिस आल्सो फाइंड हो गया। हमें और क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, n चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। तो नंबर ऑफ टर्म्स कहां मिलेगा, तो दिस इज द लास्ट टर्म। तो हमें क्या करना पड़ेगा, n टर्म के फार्मूला से निकालना पड़ेगा। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब हम देखें an क्या है, an क्या है 994, ये है 994 इज इक्वल टू ए आपके पास हो गया 105, फिर n माइनस 1, दिस इज हो गया क्या 7। हम इसको करेंगे 994 इज इक्वल टू 105 प्लस 7 n माइनस 7 994 इज इक्वल टू 185, 7 कितना हो जाएगा ये 98 प्लस 7 n, या हो जाएगा 7 n इज इक्वल टू 994 माइनस 98। दिस इज हो जाएगा आपके पास 7 n इज इक्वल टू 994 4 14 8 6, दिस इज 8 89 4 14 8 6, दिस इज हो गया 8 18 9
तो 9 आफ्टर देन दिस इज क्या हो जाएगा 8। यस, सेवन एंड आफ्टर हम देखेंगे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 9 6 बाई 7, तो हो जाएगा 7 1 जा और 7 1 जा, ये हो जाएगा आपके पास 2 जा एंड दिस इज क्या हो गया 8 7 56, तो n इज इक्वल क्या हो गया 128। जैसे हमें n का वैल्यू फाइंड हुआ, हम क्या करेंगे सम ऑफ n टर्म्स फार्मूला से क्या लगा देंगे एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हम देखें एस एन कितना है आपके पास 128 इज इक्वल टू 128 बाई 2 इंटू 105 प्लस 128 माइनस 1 डी क्या है आपके पास 7। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे एच 128 इज इक्वल टू 2 6 जा 2 4 जा ये हो जाएगा 210 प्लस ये आपके पास हो जाएगा 127 इंटू 7। फिर हम करेंगे एच 128 इज इक्वल टू 64, ये आपके पास 210 प्लस 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 4 8 आफ्टर दिन क्या हो जाएगा ये 7 7 जा 49 9 7 2 जा 49 18 8 7 7 8 ये हो जाएगा फिर 64, ये आपके पास हो जाएगा 9 एंड 9 एंड ये हो जाएगा 8 to 0। फिर हो गया आपके पास 64 इंटू 1099 इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 70336। दिस इज द हो गया सम ऑफ 3 नंबर्स, कहाँ का ये 128 टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितना 128 आया, उसका सम कितना हो गया 70336। दिस इज द क्या हो गया रिक्वायर्ड आंसर। तो कहने का मतलब है कि हमने पहले क्या किया, तो पहले हमने n निकाला, बिकॉज n जब ज्ञात होगा तभी हम क्या है सम ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If the ratio of the 11th term of an AP to its 18th term is 2:3, we stop from this point. Ratio of the 11th term, जैसे ही ये आपका क्वेश्चन कहता है रेशियो में आया, 11 टर्म क्या हो जाएगा A11, आफ्टर देन कहता है 18 टर्म A18, ये क्या है कहता है 2:3। रेशियो ऑफ द 11 टर्म एंड टू इट्स 18 टर्म, A11 बाई A18 इक्वल टू 2:3। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/3 भी लिख सकते हैं, चलो 2:3 है। अब देखें A11 क्या होता है आपके पास, तो A प्लस 10D
दिस इज क्या हो जाएगा a प्लस 17d। आपने देखा होगा एपी में A1 A2 ऐसे हम जाते हैं तो A प्लस डी A प्लस 2d। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है A होता है, सेकंड टर्म क्या होता है A प्लस 2d माने लेस देन 1। जैसे फर्स्ट टर्म ये कहते हैं तो उसमें d नहीं है, पर क्या हो जाएगा A, और उसके बाद सेकंड टर्म है तो क्या हो जाएगा A प्लस डी माने 1d। तो सेकंड में A1 क्या माइनस होता है, इस प्रकार से क्या हो जाएगा 11 है तो क्या हो जाएगा 10d, यहाँ पर 18 है तो 17d। ये क्या हो गया आपके पास 2/3। अब हम देखें क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे 3a प्लस 30d इज इक्वल टू 2a प्लस 34d। 3a यहां पर आ गया आपके पास 3a माइनस 2a इज इक्वल टू 34d माइनस 30d। फिर हम क्या करेंगे a इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 4d। a इज इक्वल टू 4d, a का वैल्यू क्या मिल गया आपको 4d मिल गया। अब हमें चूंकि रेशियो फाइंड करना है किसका, फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। तो ये क्या हो जाए फर्स्ट 5 टर्म S5 टू इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स S10, ये क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब जैसे ही क्वेश्चन आया तो हम यहाँ पर इंडिविजुअल अलग अलग वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर a इक्वल टू 4d जहां पर रिक्वायर वहां पर रख देंगे। हम देखेंगे S5 बाई S10, S5 इक्वल क्या होता है 5/2 ट्वाइस a प्लस 5 माइनस 1d। आफ्टर देन S10 हो जाएगा 10/2 ट्वाइस a प्लस 10 माइनस 1d। फिर हम देखें क्या हो गया ये 5/2 ट्वाइस a प्लस 4d बाई एंड दिस इज क्या हो जाएगा 10/2 मीन्स 5 ट्वाइस a प्लस 9। अब ध्यान से देखिए दिस 5 कैंसिल, क्या बच गया आपके पास 1/2, ये हो जाएगा 2a प्लस 4d। अब यहाँ पर दिखेगा 2a प्लस 4d, यहाँ पर जैसे ही आपका ये दिख रहा है वहां पर क्या एक वैल्यू हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4d प्लस 4d बाई 2 इंटू 4d प्लस 9d। फिर आप देखिएगा 1/2 2 इंटू 4d 8d प्लस 4d एंड यहां पर हो जाएगा आपके पास 8d प्लस 9d। आफ्टर देन जैसे ही हम यहां पहुंचते हैं तो क्या हो गया 1/2 क्या हो जाएगा आपके पास 8d प्लस 4d, क्या हो गया ये 12d बाई 8d प्लस 9d कितना हो गया आपके पास 17d। दिस इज कैंसिल, आपके पास हो गया 2 1 जा 2 6 जा, क्या हो गया आपके पास 6/17। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर S5 बाई S10, ये क्या हो गया 6/17। रेशियो पूछा आपसे तो हम लिख देंगे क्या 6/17। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस प्रकार से हमें रेशियो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स एंड फर्स्ट 10 टर्म्स का पूछा था। इसके लिए हमें कहां से हमने स्टार्ट किया ये आपको पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, उसके बाद आपका सवाल बहुत इजी हो जाता है सॉल्व करने के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी, mth टर्म क्या है आपके पास 1/n है एंड nth टर्म क्या है आपके पास 1/m है, तो कहता है सो दैट द सम ऑफ m एंड टर्म्स ऑफ एपी इज क्या है 1/2 mn प्लस 1, ये आपको निकालना है।
देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें सबसे पहले ट्रिक देखना है, क्या क्या कर सकते हैं तो क्या होगा। सिंपली है एम टर्म ऑफ इन एपी, एम टर्म हम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म क्या है ए एंड कॉमन डिफरेंस क्या है ये डी, एम लेट कर लें। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, देन क्या हो जाएगा एम्थ टर्म, एम्थ टर्म क्या हो जाएगा आपके पास ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, एंड nth टर्म, nth टर्म क्या हो जाएगा आपके पास a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये कहता है क्या nth टर्म क्या है, तो 1/n है, nth टर्म क्या है 1/m है। दिस इज नंबर फर्स्ट एंड दिस इज नंबर सेकंड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन nth टर्म 1/n, nth टर्म 1/n। अब देखेंगे हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो हमने देखा है लीनियर इक्वेशन में अकॉर्डिंग दो क्वेश्चन इक्वेशन मिलता है, तो हम क्या करते हैं उसको सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, इनको इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्या करें भाई, इसको हम कर देंगे एलिमिनेशन कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। दो को हम एक में से क्या करेंगे सेपरेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपके पास a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/n, 1/n। सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस एंड माइनस, दिस इज कैंसिल, क्या हो जाएगा आपके पास m माइनस वन डी इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/n। फिर हम देखेंगे जैसे ही आया आपके पास m माइनस एन डी इज इक्वल टू, दिस इज क्या हो जाएगा m n एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा m माइनस एन एंड d इज इक्वल टू हो जाएगा m माइनस एन बाई एम एन इंटू 1/m माइनस एन, दिस इज कैंसिल, d इज इक्वल टू क्या मिल गया आपके पास 1/m। जैसे ही d का वैल्यू मिला हम क्या करेंगे, वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू फ्रॉम 1, हम 1 में क्या करेंगे इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा a प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/n है। इसमें हम क्या करेंगे d के वैल्यू को पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा a प्लस एम माइनस वन, डी आपके पास क्या है 1/mn इज इक्वल टू 1/n, क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू सीधा सीधा कर देंगे 1/n माइनस m माइनस 1/mn। यहाँ पर आप देखिएगा mn आपके पास एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा m माइनस m प्लस 1। तो दिस इज ऑल्सो क्या हो जाएगा आपके पास यस n के जो माइनस 1 प्लस 1, ठीक, तो हो जाएगा ए इज ऑल्सो क्या हो जाएगा 1/mn। अब ध्यान से देखिएगा d इज ऑल्सो 1/mn एंड a इज ऑल्सो 1/mn। तो इस प्रकार से आपके पास a और d का वैल्यू क्या है, दोनों कॉमन मिल गया। अब हमें आगे क्या कहता है हम देखेंगे, सो दैट आपको दिखाना है, क्या दिखाना है, सम ऑफ m एंड टर्म्स, सम ऑफ m एंड टर्म्स। जैसे ही आपको सम ऑफ m एंड टर्म्स कहा SMN,
इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास एम एन बाई टू ट्वाइस ए प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड डी, जैसे आप ए और डी का वैल्यू रखेंगे क्या हो जाएगा आपके पास एम एन बाई टू इंटू वन बाई एम एन माइनस वन इंटू वन बाई एम। आफ्टर देन एम एन बाई टू इंटू वन टू बाई एम एन, दिस इज प्लस ये हो जाएगा एम एन माइनस वन बाई एम एन। फिर हम जाएंगे एम एन बाई टू, एलसीएम आ गया आपके पास एम एन हो जाएगा टू प्लस एम एन माइनस वन। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा आपके पास एम एन बाई टू प्लस एम एन माइनस वन, तो क्या हो जाएगा ये एम एन प्लस वन बाई एम एन, दिस में कैंसिल हो जाएगा वन बाई टू एम एन प्लस वन एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। कहा गया आपके पास सो दैट द सम ऑफ एम एन टर्म्स का सम क्या है वन बाई टू एम एन प्लस वन बाई टू एम एन प्लस वन, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमको आंसर मिलने में बहुत ही सहूलियत होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ थ्री एपी, तीन एपी हैं जिनके एन टर्म्स का सम, थ्री एपीस हैं जिनके एन टर्म्स का सम क्या है S1 S2 एंड S3 है। नंबर टर्म्स क्या है n, S1 S2 S3 कहता है फिर द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच, प्रत्येक का फर्स्ट टर्म क्या है यूनिटी माने एक है, प्रत्येक का S1 का भी S2 का भी S3 का भी क्या है एक है। देन एंड द कॉमन डिफरेंस आर 1 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, और कॉमन डिफरेंस क्या है डिफरेंट अलग अलग है, फर्स्ट टर्म का 1 है, सेकंड S1 का 1 है, S2 का 2 है एंड S3 का 3 है। तो कहते हैं प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि S1 प्लस S3 इक्वल टू S2। देखिए ध्यान से समझिए यहां पर सम ऑफ क्या है आपके पास इन टर्म्स ऑफ थ्री एपीस का, फर्स्ट एपी क्या है आपके पास, फर्स्ट वन क्या है S1 के लिए फर्स्ट इसको ऐसा समझेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, फॉर S1 फर्स्ट टर्म में क्या है 1 एंड कॉमन डिफरेंस क्या है 1। देन S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास n बाई टू इंटू वन प्लस n माइनस वन इंटू वन। फिर इसको सॉल्व कर दीजिए n बाई टू प्लस n माइनस वन और n बाई टू n प्लस वन, दिस इज नंबर फर्स्ट में S1 क्या हो गया ये। फॉर S2 के लिए क्या है a इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू क्या हो गया ये 2। देन आपके पास क्या हो जाएगा S2 इज इक्वल टू n बाई टू इंटू वन प्लस n माइनस वन इंटू टू। फिर इसको सॉल्व करिएगा क्या हो जाएगा n बाई टू S2 इज इक्वल टू n बाई टू प्लस 2n माइनस 2। देखिए ध्यान से देखिए 2 एंड 2 कैंसिल क्या हो जाएगा इंटू 2n। अब इसको और करिएगा तो क्या हो जाएगा 2 एंड 2 ऑल्सो कैंसिल हो गया, क्या बच गया S2 इज इक्वल टू n स्क्वायर, दिस इज नंबर सेकंड।
फॉर S3 के लिए क्या है आपके पास, कॉमन डिफरेंस वन एंड सॉरी फर्स्ट टर्म में 1 एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 3, देन क्या हो जाएगा S3 इज इक्वल टू n/2 2 into 1 प्लस n-1 into 3। फिर इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा n/2 2 प्लस 3n-3। फिर इसके आगे बढ़िएगा आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास S3 is equal to n/2 2 plus 3n minus 2 मतलब क्या हो जाएगा ये 3n minus 1। दिस इज नंबर 3। अब ध्यान से देखिएगा S1 कितना है आपके पास, हमें प्रूफ करना है क्या, प्रूफ S1 प्लस S3 इज इक्वल टू S2। यहां पर आपके पास n/2 n-1 सॉरी n+1 n+1 S3 आपके पास है n/2 3n-1। इन दोनों का सम क्या S2 के बराबर होता है, देखते हैं क्या है। 2 कॉमन हो गया आपके पास, यस 2, ये हो जाएगा n² प्लस n प्लस 3n² माइनस n इंटू 3n 3n² माइनस n, अब ये प्लस n माइनस n कैंसिल हो गया, n² प्लस 3n² क्या हो गया आपके पास 4n² बाई 2, तो क्या हो गया ये 2n²। प्रूफ हमें क्या करना है 2s2 प्रूफ करना था सारी, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये है आपके पास 2s2। इसका मतलब क्या है, ये S1 प्लस S2 आपके पास आ गया, S1 प्लस S3 क्या आ गया आपके पास 2n², देन क्या हो जाएगा H2 क्या है आपके पास, तो H2 हो गया n², तो यह जाएगा 2s2 माने 2n²। तो इस प्रकार से S1 प्लस S3 माने S1 प्लस S3 इज इक्वल क्या हो गया 2s2। ये दिस सम 2n², 2 इंटू S2 क्या है n², तो क्या हो जाएगा आपके पास ये प्रूफ हो गया। इस प्रकार से हम क्या करते हैं प्रूफ करते हैं। तो नाउ इन दिस वे अपन जो है प्रूफ हमें करना था S1 प्लस S3, S1 प्लस S3 ट्वाइस S2, तो हमने यहाँ पर 2s2 लिखना भूल गए थे, तो यहाँ पर हमें क्या है S1 प्लस S3 क्या हो जाएगा 2s2, S1 प्लस S3 2n² एंड ये S2 n² है तो 2n²। इस प्रकार से ये प्रूफ होता है। तो इन दिस वे हमने आज एपी की चर्चा की। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं, और एपी का और हमारे वीडियोस डले हुए हैं उसको भी आप देखिए, और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिए।